हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो एज लीगल ऑफिसर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस एग्जाम के थ्रू होता है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस एक सिंगल वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो एज अ लॉयर, तो उस पोजीशन को बोला जाता है JAG। JAG स्टैंड्स फॉर जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल ही वो पोजीशन होती है जिस पे कोई भी लॉ ग्रेजुएट ज्वाइन कर सकता है इंडियन आर्मी को। कि क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले और सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपको इंडियन सिटीजन होना है। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, जो कि मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, आप सारे के सारे लोगों के पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी, क्योंकि आप इंडिया में ही बॉर्न होगे, तो बाय बर्थ आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होगी। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो JAG के लिए। देखो, लॉ की डिग्री की जरूरत है, वो सारी चीजें आगे आएंगी, उस पर उसको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा होल्ड करो, पहले तो अपन बेसिक, बिल्कुल जो एक नोटिफिकेशन बताता है उस तरह से बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इंडियन सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको नेपाल या भूटान का सिटीजन होना जरूरी है। अब आप इन तीनों सिटीजनशिप के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो JAG के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर पे जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, दैट इज कि आपकी एज 21 to 27 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। 21 to 27 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ओल्डर हो देन 27 ईयर्स, देन उस सिचुएशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो JAG की पोजीशन के लिए। उसके बाद मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है, जहां पे मैंने बता दिया है कि अगर आप इस साल JAG के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको किस एज ब्रैकेट में फॉल होना है, आपका ईयर ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक एक ईयर ऑफ बर्थ मार्क कर दिया है आपके लिए कि अगर आप 2025 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 2 जुलाई 1998 के बाद बॉर्न होना है, लेकिन बिफोर 1 जुलाई 2004। अगर आप इस एज ब्रैकेट में फॉल करते हो, उस सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस पोजिशन। थर्ड, किसी भी कैटेगरी को, किसी भी पर्सन को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है इस पोजीशन के लिए। तो अगर आप इस ब्रैकेट में हो तब तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो, उस सिचुएशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट और फाइनल राउंड एलिजिबिलिटी का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फेज पे मूव करेंगे। वो है कि आपके पास या तो 3 इयर्स या तो 5 इयर्स की BA LLB या LLB की डिग्री होनी चाहिए। 5 इयर्स की डिग्री मतलब मोस्टली आजकल लोग करते हैं, 3 इयर्स की डिग्री बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन आप 3 इयर्स कर रहे हो, 5 इयर्स कर रहे हो, जिस भी तरह से लॉ कर रहे हो, आपके पास एक वैलिड लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एक ऐसे कॉलेज से जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, आपका ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए इन योर लॉ स्कूल टू अप्लाई। तो अगर आप इस पूरी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, वेल एंड गुड है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि JEG होता क्या है। तो JAG लीगल आर्म होता है ऑफ इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी किसी भी तरह के लीगल डिस्प्यूट में जाती है या किसी भी चीज को करना होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट मार्शल को करना है, जो कि आर्मी के अंदर का प्रोसेस है, उस चीज को करने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए, उस लीगल चीज को करने के लिए जो पर्सन अपॉइंटेड होता है, उसको कहा जाता है JAG। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सिंपल से और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इस चीज के। फर्स्ट है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है। आई बिलीव आपको पता ही होगा, इंडियन आर्मी में काम करना शायद वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है। आप उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी कभी भी ड्रीम थी इन स्कूल या आफ्टर स्कूल ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कि आप NDA CDS इस तरह के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे, और बाय एनी चांस आपका उसमें नहीं हो पाया, या आपकी एज लिमिट मिस हो गई, या फिर आपको किसी भी तरह की थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आज आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड अगेन इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट इज सैलरी एंड पर्क्स। बहुत ही अमेजिंग सैलरी मिलती है। अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, दैट इज 60,000। उसके साथ मल्टीपल पर्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, जैसे कि जजेस को पर्क्स मिलते हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को पर्क मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी वो पर्क्स मिलेंगे कि आपको घर मिलेगा, सर्वेंट्स मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, वो सारी की सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारी चीजों को क्यूमुलेटिवली देखोगे, तो 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी का पूरा 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ की जॉब है ये। कि कहीं पे भी अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो इस तरीके का, तो आपको इतनी ही सैलरी मिल रही होती। प्लस जॉब सिक्योरिटी है एंड लाइफ टाइम रिकॉग्निशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी।
फर्दर अगर आप आफ्टर 14 ईयर्स कहीं पे भी और जाके आर्मी के बाद काम करना चाहते हो, किसी भी पोजीशन पे काम करना चाहते हो, तो आपको सारे लॉ फर्म्स, सारे लीगल हाउसेस इंडिया के बिल्कुल बाहें खोल के बैठे होते हैं हायर करने के लिए, बहुत ही हाई रेट्स पे। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर जेएजी, तो उसके लिए आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, मैंडेटरी क्राइटेरिया है, दैट इज क्लैट पीजी का स्कोर। क्लैट पीजी का स्कोर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पोजीशन। आपके पास क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए क्लैट पीजी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ चुकी है, और लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स इसलिए क्लैट पीजी को दे रहे हैं, क्योंकि क्लैट पीजी इस तरह के आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा है। और क्लैट पीजी से रिलेटेड आपको किसी भी चीज को जानना है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, इसके बाद किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से सेल्फ प्रेप करना है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आई बिलीव। और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने आपके लिए सेकंड पॉइंट लिख दिया है, प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का यहाँ पे मतलब है स्कोर जो होना चाहिए वो लास्ट ईयर का होना चाहिए, वो करंट ईयर का नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 2025 के स्कोर को यूज कर सकते हो, क्लैट पीजी 2025 के स्कोर को, फॉर अप्लाइंग कि फॉर जेएजी 2025, यानी कि पिछले साल का स्कोर हो गया। अब जो 26 का स्कोर होगा उसको आप 2026 ईयर में यूज कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हम लोग का पहले हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जेएजी की जो पोजीशंस होती हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों टाइप की कैटेगरीज के लिए होती हैं। दोनों ही कैटेगरीज में आपसे एक बेसिक फिटनेस एक्सपेक्ट की जाती है। आई बिलीव जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा बिलीव करते होगे, और आप लोग एक्सट्रीमली फिट होगे। तो यहाँ पे जो भी पोजीशंस आती हैं, फॉर एग्जांपल 10 पोजीशंस आई, तो 5 फॉर फीमेल, 5 फॉर मेल, इस तरह से पोजीशंस आती हैं। तो फीमेल्स के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फर्दर अगर आप मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। एंड एक जो लास्ट मैंडेटरी चीज है, जो आप लोग बहुत अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, दैट इज कि आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकते हो खुद को एज एन एडवोकेट। अगर आप खुद को एज एन एडवोकेट रजिस्टर करने के लिए केपेबल नहीं हो एट दिस पॉइंट, तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर नहीं कर सकते हो, आप एसएसबी नहीं दे सकते हो इनकी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इनके साथ। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके फाइनल सेमेस्टर या किसी भी तरह का रिजल्ट पे होल्ड होता है, जिसकी वजह से वो बीसीआई का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जेएजी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। लास्टली, आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझको पूछ सकते हो। एडिशनली, अगर आप क्लैट पीजी के लिए अपियर कर रहे हो, आप पीएसयू जॉब्स के लिए अपियर कर रहे हो क्लैट पीजी में, या आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में अपियर कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हम लोग का लेटेस्ट बैच को चेक कर सकते हो। उसके अंदर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी करियर फील्ड, तो आप मेरे को डायरेक्टली रीच कर सकते हो थ्रू द नंबर इन डिस्क्रिप्शन।